अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब छांडियो। एमक्यू ने आखिर मुकाबला क्यों किया? एमक्यू को पता था कि सेनेट के इंतखाबात में उनका पलड़ा भारी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुतविका अक्सरियत हासिल है, लेकिन इसके बावजूद एमक्यू ने आज सेनेट में होने वाले कराची के हवाले से और सिंध की एक नशस्त पर जो इंतखाब हुआ सिंध असम्बली में, उसमें भरपूर हिस्सा लिया। और उन्होंने ये बात आखिर क्यों की, पहले मैं बाद में बताऊंगा कि एमक्यूएम ने आखिर मुकाबला क्यों किया और उसकी वजूहात क्या है। इस सिलसिले में जब मेरी एमक्यूएम रहनुमाओं से बातचीत हुई तो उन्होंने क्या क्या कहा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सेनेट के इंतखाबात हुए आज सिंध में, उनमें जो ताज हैदर के इंतकाल के बाद नशस्त खाली हो गई थी, वहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी बड़ी अक्सरियत से कामयाब हो गए हैं। एमक्यूएम को मतलूबाई वोट पड़े, तकरीबन 36 के करीब उनके वोटर थे, उनको उतने ही मतलूबा वोट पड़े और बाकी जो वोटर सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आए, जो कि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के इस वक्त वोटों की तादाद 116 के करीब करीब है। पीपल्स पार्टी के वोटर आए और उन्होंने इस वक्त जो वकार मेहदी है उन्हें सेनेटर के तौर पर मुंतखब करा दिया, यानी यहाँ से मुंतखब हो गए। उसके बाद फिर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद वो बाज़ाब्ता तौर पर सेनेट के रुकन हो जाएंगे। इससे पहले भी वकार मेहदी सेनेट के रुकन रह चुके हैं और अब ताज हैदर के इंतकाल के बाद ये नशस्त खाली हो गई थी और इस नशस्त के खाली होने की वजह से यहाँ पर ये इंतखाब हुआ। लेकिन इस इंतखाब के दौरान एक दो चीज़ें और भी हुई। इस इंतखाब का PTI ने और जमात इस्लामी ने मिलकर बाइकाट किया और इनके बाइकाट के नतीजे में तीसरा कोई फरीक रहा ही नहीं और न ही किसी को कहने की ज़रूरत थी। न पीपल्स पार्टी ने किसी से वोट मांगा, न एमक्यूएम ने किसी से वोट मांगा। हाँ, एक मरहला ऐसा आया कि पीपल्स पार्टी जो है वो गई थी एमक्यूएम के मरकज़ पर और वहाँ उन्हें कहा गया था कि आप अपने उम्मीदवार से दस्तबरदार हो जाए और बिला मुकाबला कामयाब करे वकार मेहदी को। लेकिन एमक्यूएम ने ये बात नहीं मानी और नतीजे में ये बिला मुकाबला कामयाब नहीं हो सके हैं। अब बात ये है कि जब मैंने पूछा एमक्यूएम रहनुमाओं से कि आप ये बताएं कि आखिर बात क्या है कि आपने मुकाबला क्यों किया, तो जब मैंने इस सिलसिले में सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी से बात की तो उनका ये कहना था कि एक तो ये कि हमारे वोटर सपोर्टर और हमारे मुंतखब नुमाइंदे, उनका कहना है ये है कि पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस और पीपल्स पार्टी की तमाम तर मुख्तलिफ बदवानियाँ, करप्शन या नाअहली की वजह से बहुत नाराज़ है। और इस सूरत हाल में अगर हम अपने वोटर्स की इस नाराज़गी को जो है एक साइड पे रख के और जो मुख्तलिफ बल्दियाती इदारों में और कई मुख्तलिफ मामलात में एमक्यूएम या उनके हमदर्दों के साथ जो कुछ हो रहा है उसको भी हम साइड रख के अगर पीपल्स पार्टी की हिमायत करते तो यकीनन हमारा वोटर, हमारा सपोर्टर और ख़ुसूसन हमारे मुंतखब नुमाइंदे हम पर बहुत नाराज़ होते और एक तरह से हमें पीपल्स पार्टी की बी टीम के तौर पर तस्वर किया जाता। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि हमने ये साबित किया है कि सिंध असम्बली में अगर हकीकी तौर पर कोई अपोजिशन है तो वो एमक्यूएम ही है। उनका ये कहना था कि इस पूरी सूरत हाल में चाहिए तो ये था कि अपोजिशन की दीगर जमायतें भी हमारी हिमायत करती, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अपोजिशन की दीगर जमायतें जिनमें PTI और जमात इस्लामी है वो पतली गली से निकल गए और उन्होंने जो है इंतखाब में हिस्सा न लेकर एक तरह से खामोशी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वाकवर दिया और उसकी एक तरह से हिमायत की। उस दौरान जब मैंने ये पूछा कि इसका मतलब क्या है, उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि हमने जमात इस्लामी और जो PTI है उसको भी जो है हमने एक्सपोज किया कि ये जमातें किस तरह से अपना रोल अदा कर रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक तीर से एमक्यूएम ने दो शिकार करने की कोशिश की। एक, अपने वोटर, सपोर्टर और हमदर्दों को ये बावर कराया कि हम पीपल्स पार्टी की बी टीम नहीं है और हम पीपल्स पार्टी की बिला जवाब हिमायत नहीं करते। और दूसरा ये कि उन्होंने ये मुकाबला करके एक्सपोज किया है बकौल उनके कि उन्होंने जमात इस्लामी और PTI को। इसका मतलब है कि उन्होंने दोनों काम किए। उनके उम्मीदवार जो है निगहत मिर्ज़ा साहिबा, वो तो जीत नहीं सकी, वकार मेहदी जीत के, लेकिन इसके बावजूद उनका ये मोरल हाई है और एमक्यूएम का ये कहना है कि ये मुकाबला हमने इसीलिए किया कि लोगों को ये पता चले कि हम भी मदे मुकाबिल हैं। अब आइंदा की सूरत हाल देखते हैं, क्योंकि आइंदा बजट आने वाला है और बजट में भी क्या यही एमक्यूएम का रवैया रहेगा या फिर एमक्यूएम किसी तरह सरेंडर कर जाती है,
क्योंकि मुतालबात जब माने जाते हैं तो सरेंडर हो जाता है बंदा, मुतालबात ना मानो तो खड़ा हो जाता है बंदा। ये है सारी मुतालबात की गेम। अब देखना ये कि आइंदा वक्तों में मुतालबात कौन किसके मानते हैं या नहीं मानते। खुदा हाफिज़।